नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ को बड़ा तोहफा दिया है। शहर में ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3,300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण किया। नवीनगंज से मित्रसेनपुर तक 71 किलोमीटर लंबे 4 लेन का चौड़ीकरण किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ सीतापुर एलिवेटेड रोड को तैयार किया गया, जिसकी लंबाई करीबन 1.94 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास है। लखनऊ सीतापुर एलिवेटेड रोड के बन जाने से करीबन 30 मिनट का समय बचेगा और इसमें मणियावा IIM मोड़ पर 4 लेन कॉरिडोर का भी शिलान्यास शामिल है। आपको बता दें, इसके साथ ही 475 करोड़ रुपए के 164 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। आज दुश्मन टेढ़ी निगाहों की तरफ भारत की ओर नहीं देख सकता। और अब तो उत्तर प्रदेश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के यहां पर मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार करता हुआ लखनऊ में ही जब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी तो दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए लखनऊ और प्रदेश और देश का जवान फिर से उन दुश्मनों को ठिकाना लगाने का काम करेगा, जो भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा। हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत, और रक्षा का क्षेत्र हो, बाह्य सुरक्षा का क्षेत्र हो, आंतरिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इन सभी के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। इन दिनों सावन के इस पावन महीने में लोग भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए हैं। भगवान शिव को समर्पित यह महीना हिंदू धर्म में बेहद अहम और पावन माना जाता है। कांवड़ियां गंगा से जल लेकर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सावन की 13 तिथि के मौके पर रामनगरी में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरयू में स्नान कर कांवड़िए सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ियों को किसी भी तरह की समस्या न हो, इसे लेकर प्रशासन की मुस्तैदी भी नजर आ रही है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने मेला क्षेत्र का जायजा लिया। साथ ही पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक कर बिजली की जर्जर तार और खंभों को बदलने के निर्देश दिए, जिससे कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। देखिए, हम लोगों ने इसमें पूर्व तैयारी की है। हमारे मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस अधिकारी सब लोगों ने क्षेत्रों को दौरा किया है। हम लोगों ने खुद दौरा किया है और इसके संदर्भ में हम लोगों ने विद्युत विभाग से पूरे क्षेत्र का दौरा करके एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है और विद्युत सुरक्षा को भी बोला गया है कि आप लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहें और एक प्रमाण पत्र भी दें कि हम सुरक्षित रखे हुए हैं। और जो हमारे वायर हैं उसमें प्लास्टिक से कवर भी किया जा रहा है। तो एक सर्टिफिकेट्स भी हम लोग देख रहे हैं और मौके पर सभी विभाग के अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी, सुरक्षा के अधिकारी सब जाकर उसका निस्तारण करा रहे हैं और उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। माह का आज प्रथम सोमवार है, जिन श्रद्धालु सरयू जी से जल लेकर के नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी श्रीश्वरनाथ मंदिर व अन्य जगहों पर जाते हैं। इसके लिए पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर और जोन्स में बांट करके प्रभारी अधिकारियों को डिटेल किया गया है, ताकि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक सुगम अनुभव रहे। सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रैफिक के हिसाब से पार्किंग के स्पेस चिन्हित करके पार्किंग की सुविधा करवाई गई है, ताकि जो अन्य लोग भी हैं, अन्य लोगों के भी यातायात आवागमन में किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। सर, जिस तरह से भीड़ भाड़ होती है, डीजे बजते हैं और तमाम सुविधा, ये सोशल मीडिया के लिए हमारी मीडिया सेल की एक सोशल मीडिया टीम है जो कि सोशल मीडिया पे लगातार नजर रख रही है। इसके अलावा सभी डीजे संचालकों से और जो भी हमारी कांवड़ समिति है उनसे वार्ता करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके संबंध में उनको अवगत करवा दिया गया, उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। यूसीसी को लेकर प्रसिद्ध भगवताचार्य ठाकुर देवकी नंदन का बयान आया है। यूसीसी का समर्थन करते हुए देवकी नंदन ने कहा कि एक राष्ट्र एक कानून लागू होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उनका विरोध करते हैं, क्योंकि यूसीसी का विरोध देश हित में नहीं है। देवकी नंदन ने कहा कि जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यह कानून आना ही चाहिए।
और ये कानून देश हित में है। मेरा एक निवेदन है, जो इसका विरोध कर रहा है हम उसका विरोध करेंगे। एक देश, एक संविधान, एक कानून सब पे लागू होना चाहिए। सब, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई जाति पंथ नहीं, कोई समुदाय नहीं। एक कानून, एक समुदाय, एक देश सबके लिए लागू होना चाहिए और ये देश की इस समय मांग है। मैं तो आज पहले ही दिन अधिक मास में ये आपका समर्थन करता हूं कि ये कानून आना चाहिए। जो इसका विरोध करेगा, हमको लगता है वो देश हित में सोच ही नहीं रहा है। जो देश हित में सोचेगा वो इसका विरोध कर ही नहीं सकता। आज कितनी बड़ी संख्या है, कहाँ ले जाएंगे आप इतनी बड़ी संख्या को? एक के लिए कानून है, एक के लिए कानून है, कि जातियों के लिए कानून है, समुदायों के लिए कानून है। अगर ऐसे कानून बनेंगे तो देश तो बट ही गया। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, हम सब एक संविधान का सम्मान करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसका हम आदर करते हैं और उसमें एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी इसका हम समर्थन करते हैं। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज उमड़ी, तो वहीं गंगा घाटों पर भी भारी भीड़ देखी गई, जहां से गंगा जल लेकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते जाते दिखे। प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं, चित्रकूट, हमीरपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, मथुरा, ना सिर्फ ये 6 तस्वीरें बल्कि पूरे प्रदेश भर में, देश भर में आज सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त अब भोलेनाथ को जल अर्पित करते दिखाई दिए। सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में इस बार सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है और ऐसे में लोग सुबह से ही स्नान, पुण्य, दान करते हुए लोग मंदिरों में पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं तक्षक तीर्थ स्थान पर, जहां पर कहा जाता है कि यहां पूजा अर्चना करने से काल सर्प दोष भी मिटता है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु महिलाएं भी, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग तक्षक तीर्थ आए हैं, किस तरह से आज पूजा अर्चना की, क्या कहिए? हम लोग सुबह संगम गए थे, गंगा जी नहाए और फिर वहाँ पर दर्शन करे, फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, साथ साथ सोमवती अमावस्या है और इस बार सावन 59 दिनों का पड़ रहा है, तो इस बार तो और ज़्यादा शंकर भगवान की पूजा करनी है, होनी है और इनकी पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ का काल सर्प दोष की महत्व है इस मंदिर का। यहाँ पर काल सर्प दोष क्या कहते हैं, पूजा करने से यहाँ पर दूर होता है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। ना ऐसा लग रहा है आज आप लोग पूजा कर रही बाबा भोलेनाथ का, सावन का महीना, क्या बाबा भोले से यही है कि क्या कहते हैं, मनोकामना, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी भी मनोकामना पूरी करें। और लोग भी हमारे साथ, आप लोग आई हैं यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके मन को शांति मिल रही है। और इस बार सावन तो 59 दिन का पड़ ही रहा है। हर साल हम लोग सिर्फ 4 या 5 सोमवार ही कर पा रहे थे, इस बार ज़्यादा सोमवार पड़ेंगे, अच्छा लग रहा है। और तक्षक तीर्थ है यहाँ, काल सर्पयोग तो दूर ही होता है, प्लस यहाँ आके सुकून भी मिलता है मन में, यहाँ मंदिर में शांति रहती है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो लोगों को जिस तरह से शांति मिलती है, मगर आपको सबसे बड़ी बात बता दें, ये मंदिर का प्रांगण है जहाँ तक्षक तीर्थ कहा जाता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख है, कहा जाता है यहाँ पीछे कुंड में तक्षक महाराज विराजमान है, पीछे माँ यमुना में। और ऐसे में लोग यहाँ आज पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं और लोग उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर सोमवती अमावस्या का भी सहयोग सावन के दूसरे सोमवार पर बना है और ऐसे में यहाँ महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हैं और अच्छे वर पाने के लिए युवतियाँ पूजा अर्चना कर रही हैं। और ऐसे में आज यहाँ मंदिर प्रांगण में लोगों का भीड़ और जन जमावड़ा है और लगातार लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इटावा जनपद के सरसई नावर स्थित प्राचीन काल का जो अज्ञातवास में पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया ये हजारी मंदिर, यहाँ लोगों के अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं। कांवर का भी एक अद्भुत महत्व माना जाता है, जो सावन के महीने में लाखों की संख्या में यहाँ कांवर चढ़ाई जाती है। मैं इस प्रवेश जो मुख्य द्वार है शिव मंदिर का, वहाँ में अंदर आपको लेके चलते हैं। देखिए वो दृश्य है जहाँ लोग भक्त अपनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं, क्योंकि जो गेट का मुख्य द्वार माना जाता है, काफ़ी संख्या में जो है जो भीड़ लगी हुई है और ये भक्त जो है लगातार यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में सावन के महीने में लोग यहाँ दर्शन करते आते हैं, क्योंकि लगातार
देखा जाए तो यहाँ का जो एक भव्य विशाल मंदिर भी माना जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक मंदिर भी माना जाता है। मैं वो दर्शन दिखाएंगे, देखिए जहाँ लोग भक्त अपने इस दर्शन में, क्योंकि पुरानी ऐतिहासिक जगह मानी जाती है, ये वो शिवलिंग है जहाँ पांडवों द्वारा अज्ञातवास में इस मंदिर पर जो है दर्शन किए थे और यहाँ पांडवों ने पहुंचकर इस मंदिर पे पहुंचे थे। मैं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कितना वर्ष पुराना है, क्या मानता है लेके यहाँ आते हैं। ये जब से हम पैदा हुए हैं उससे भी कई साल पहले का है, मुझे पता नहीं है। जब से हम समझदार हुए हैं तब से यहाँ आना शुरू हुए हैं। मेरी समझ में तो मुझे पता नहीं है कब से यहाँ पे है, बहुत पुराना है ये। देखिए जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ भक्तगण जो हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। हजारी मंदिर के एक महंत, पुराने जो महंत हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे आखिर इस मंदिर का कब निर्माण हुआ था और क्या क्या इस मंदिर की आस्थाएं, क्योंकि यहाँ दूर दराज से लोग लाखों की संख्या में इस मंदिर में दर्शन करने पहुँचते हैं। मैं जानना चाहेंगे महंत जी से क्या आस्थाएं, क्या विशेषता हैं और लगभग कितना पुराना मंदिर है। ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, ये हजारी लिंग से है, हजारों वर्ष पुराना है। इसकी मान्यता बहुत बड़ी है, क्योंकि हर समय मेला लगता है, मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए जो ऐसे हजारी बाबा मंदिर के जो कहीं ना कहीं पुजारी थे, जो महंत थे, उनका कहना है कि लगातार यहाँ अज्ञातवास में पांडवों द्वारा भी यहाँ स्थापना कराई गई थी, क्योंकि काफ़ी यहाँ रहस्य है, क्योंकि कई ऐसे अद्भुत चमत्कार होते हैं जो सावन के महीने में लगातार दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। और चलिए रुख करते हैं खास पेशकश 75 जिले 75 खबरों का। फतेहपुर में आपसी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की बाइक को किया आग के हवाले, थाने में दी लिखित तहरीर, कार्रवाई किए जाने की मांग। हमीरपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर हर हर महादेव के गूंजे नारे, सभी शिवालयों में लगा भक्तों का तांता, अपने आराध्य देव की आराधना में जुटे शिव भक्त। वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 लाख लोग दर्शन पूजन कर चुके। बदायूं में बिरौआ बाड़ी मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, दरीबा शिवालयों पर भक्तों की उमड़ी भीड़, बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल चढ़ा रहे हैं भक्त। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रायबरेली में सावन के सोमवार के दिन उमड़ी हजारों भक्तों की भारी भीड़, सुरक्षा की नजर से पुलिस भी मौजूद रही। औरैया में शॉर्ट सर्किट से साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, 18 से 20 लाख रुपए का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। झांसी में वंदे भारत ट्रेन में लगी आग, भोपाल से जा रही थी हजरत निजामुद्दीन, सुबह 8:48 पर इसे झांसी पहुंचना था। आगरा में अचानक कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, देखते ही देखते जलकर राख हुई गाड़ी। आगरा में कान्हा कॉफी कैफे में लगी आग, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सहारनपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक, ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। संत कबीर नगर में सांसद के बारे में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग, सांसद की मौत बताकर फेसबुक पर किया था पोस्ट। कुशीनगर में योगी सरकार सड़क सुरक्षा को गंभीरता से ले रही, 17 जुलाई से 31 जुलाई तक मनाए जाने वाला है सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, इससे लोगों को किया जाएगा जागरूक। प्रयागराज में भूजल संरक्षण को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने दिलाया संकल्प, परियोजनाओं को लेकर हुई बैठक, घरों में पानी की टंकी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। गोरखपुर सांसद रवि किशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी, ट्वीट में लिखा, प्रभु श्री राम से आपके सुशयपूर्ण एवं आरोग्यमय जीवन की प्रार्थना। भदोही में बाबा बड़े शिव धाम पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, इस दौरान महादेव की पूजा भी की, साथ ही मंदिर का किया निरीक्षण, साफ सफाई के दिए निर्देश। सहारनपुर में यमुना में डूबने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ यमुना की बाढ़ देखने गया था शख्स। फर्रुखाबाद में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम, गड़िया यात्रा के पास का मामला। लखीमपुर खीरी में 3 माह पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा,
गला दबाकर की गई थी हत्या, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगरा में होटल में हुई लूट और तोड़फोड़, सीसीटीवी में हुआ मामला कैद, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में दूसरी शादी करने बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को बारातियों सहित थाने ले गई पुलिस। पहली शादी में हुआ नहीं था तलाक, दूसरी शादी करने जा रहा था दूल्हा। आगरा में लोगों को डराने लगा यमुना का विकराल रूप, ताजमहल के दशहरे घाट शिव मंदिर तक पहुंचा पानी, पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। संत कबीर नगर में शुगर मिल खत्म, किसानों की जमीन पर कब्जा, मिल प्रबंधन ने अपने नाम लिखवाई जमीन को प्लॉटिंग कर बिक्री करने के फिराक में पूर्व विधायक मौके पर पहुंचे और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की। सहारनपुर में नकली नोट छापकर ग्रामीण इलाकों में चलाने वाले 2 गिरफ्तार, मोटरसाइकिल, एक लैपटॉप, प्रिंटर, कटर और 51,000 से ज्यादा के नकली नोट हुए बरामद। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 चोरी की मोटरसाइकिल और लाखों की अंग्रेजी शराब हुई बरामद। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता, गोंडा में आईएसआई एजेंट जासूस हुआ गिरफ्तार, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए करता था काम। मैनपुरी में पुलिस ने वाहन चोरों का किया पर्दाफाश, 2 अभियुक्त गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। प्रतापगढ़ में निकाह में दहेज को लेकर मारपीट, बाराती में जमकर चले लात घूंसे, 2 लाख रुपए नगद, कार की उठी मांग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में दिन दहाड़े पौष मार्केट में बदमाशों ने मचाया तांडव, वीडियो वायरल, जमकर महिलाओं के साथ की मारपीट, घर पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे दबंग, पुलिस ने क्रॉस एफआईआर की दर्ज। प्रतापगढ़ में निकाह के समय दहेज को लेकर हुई मारपीट, बाराती में जमकर चले लात घूंसे। हमीरपुर में बाइक अनियंत्रित होकर फिसली, 1 की मौत, 1 घायल, पुलिस ने शव कब्जे में लिया, घायल अस्पताल में भर्ती। बलिया में सूदखोरों से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, मरने से पहले वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। मिर्जापुर में बोलेरो और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में करीबन 20 लोग हुए घायल, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। आगरा में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल, पेड़ के नीचे खेल रही बच्ची को अचानक से लगा करंट, बच्ची को बचाते समय 3 लोगों को और लगा करंट, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। आगरा में बारिश के कारण चंबल का बड़ा जलस्तर, चंबल किनारे बना शिव मंदिर आधा डूबा, 115 मीटर पहुंचा जलस्तर। मथुरा के यमुना में छोड़े गए पानी का असर बाढ़ के रूप में चारों तरफ दिखाई दे रहा, बाजार में कुछ स्थानों पर जलभराव, पुलिस और एनडीआरएफ के सहयोग से राहत का कार्य चल रहा। बदायूं में बाढ़ जैसे हालातों से ग्रामीण दुखी, जलभराव होने के कारण मोहल्ले के कई लोग बीमार, सचिव के खिलाफ गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कानपुर में जगह जगह जलभराव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, तालाब जैसी स्थिति, ग्रामीणों ने डीएम से मामले में शिकायत की। गोंडा में दबंगों ने गिरा दी दलित की मकान की दीवार, 2 दर्जन लोगों ने पहुंचकर दिखाई दबंगई, विरोध करने पर पूरे परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पड़ाव मोहल्ले की घटना। अलीगढ़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव, 2 महिलाएं सहित 8 घायल, घायलों को भेजा गया अस्पताल। बस्ती में अस्पताल में इलाज जारी, नर्स पर थप्पड़ों की बारिश, पीड़ित नर्स का आरोप, भर्ती महिला मरीज के पति बेवजह उनसे टांका काटने की शिकायत पर झगड़ा करने लगे, पुलिस पहुंची मौके पर। कन्नौज में सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत, जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर सुरक्षा रथ किया रवाना, सुरक्षित यातायात के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। आगरा में पर्यटक को दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीटा, घटना कैमरे में कैद, ताजगंज बसई चौकी क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद में एसएसपी ने कांवड़ियों के ऊपर की पुष्प वर्षा, कांवड़ लेकर बाइक से आ रहे बिना हेलमेट के कांवड़ियों को पहनाए हेलमेट। सुल्तानपुर में खेत के विवाद में खूनी संघर्ष, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से पीटा, 3 घायल, घायलों का चल रहा है इलाज। कानपुर में न्यायालय ने आरोपी श्यामू वाजपेयी को सुनाई 5 साल की सजा, बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के महज 3 साल बाद सुनाई गई सजा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।